अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो जनाब, वेलकम बैक। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी डाइट प्लान। बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से कहा हुआ था और मैं नहीं कर पा रही थी शेयर। आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा इस मामले में थोड़ी सी सुस्त हूँ, वीडियोस बनाने लगती हूँ तो बहुत टाइम ले लेती हूँ। आई नो बट एनीवेज, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए और अगर आप भी वेट कम करना चाहते हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो आप रमज़ान में भी ये कंटिन्यू कर सकते हो। डेफिनेटली रमज़ान की रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होती है आम दिनों के हिसाब से, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो कर दूंगी डेफिनेटली विद इन वीक, ताकि आप लोग जो मेरी रमज़ान की डाइट है उसको भी फॉलो कर सकें। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने रमज़ान से पहले पूरा महीना डाइट की थी और मैंने अपना 5 to 6 kg वेट जो है वो कम किया है उसमें। और आप देख सकते हैं मैं पहले से पतली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत खुश भी हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिन का स्टार्ट करना है आपने। दिन का स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ पीनी है वो गर्म पानी है, ज़ीरा वाटर। आपने या तो रात को 1 टीस्पून ज़ीरा वाटर आप ले सकते हो या हाफ टी स्पून ले लो। 1 टीस्पून बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत सारे लोग ये डाइटिशियन कहते हैं कि आप 1 टीस्पून लें, बट डेफिनेटली जिसको सूट नहीं कर रहा या जिसको एकदम से उससे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उससे गर्मी हो जाती है, बट आई डोंट नो गर्मी होती है या नहीं होती, मुझे नहीं हुई है। आप हाफ टी स्पून रात को सोक करते हैं सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा, आपको जो भी मिलता है आप वो कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ज़ीरा होना चाहिए। उसको रात को आपने 1 कप वाटर के अंदर सोक कर दिया और सुबह उठकर उसको वार्म करना है और फिर उसको पी लेना है एंड दैट्स इट। पकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे इतना वार्म कर लें अच्छा सा ताकि आप उसको सिप सिप करके पी सकें आराम से। ठीक है जी, सबसे पहले निहार मुँह आपने ये काम किया। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ 2-3 ऑप्शंस थी मेरे पास, बट मैंने जो ज़्यादातर किया है, जो ज़्यादा मुझे पसंद आया वो था ब्राउन ब्रेड। एक ब्राउन ब्रेड का पीस था, एक बॉयल एग ले सकते हो या अगर आपको पसंद है फ्राइड एग तो आप फ्राइड एग ले लो। मतलब वैसे मुझे जो प्रेफर किया गया था वो होल बॉइल्ड एग था, बट मैं फ्राइड भी कर लेती थी। एक ब्रेड के साथ 1 अंडा और 1 कप ग्रीन टी। बहुत सारे लोग हमारे ग्रीन टी नहीं पीते हैं तो डेफिनेटली आप चाय ले सकते हो। चाय के अंदर शुगर ऐड नहीं करनी, आप शक्कर पे चले जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं जैसे शुगर को बिल्कुल मैंने निकाल दिया है और मैं सिर्फ शक्कर वाली चाय पीती हूँ, और शक्कर भी ऐसा ऐसा मतलब कम करते जाएं, आप कोशिश करें। तो मैं अभी सिर्फ वन भी पूरा नहीं होता मेरा टीस्पून शक्कर का, मैं उससे भी कम ले लेती हूँ। और मैं दूसरा पीती हूँ टी बैग वाली चाय। आप कोशिश करें कि दूध कम से कम मतलब डालें। टी बैग वाली अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूध आपने कम रखना है। दूध वाली चाय नहीं पीनी है, अब बहुत ही ज़्यादा दूध वाली, दूध पत्ती वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चाय को चाय की तरह पीना आपने। 1 कप चाय ले लिया, ठीक है। अब नाश्ते के 30 मिनट के बाद आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आपको उससे, मुझे क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का सीन हो गया था इसके बाद, तो मैंने ये किया कि मैंने ग्रीन टी को 2 कप कर दिया था दिन का, 1 से 2, मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं पी रही थी क्योंकि मुझे बहुत स्वे किस्म की कॉन्स्टिपेशन हो रही थी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का सीन नहीं है या होता भी है तो आपने इस पगोल का इस्तेमाल करना है, वो मैं एंड पे बताती हूँ आपको कैसे करना है। बट अगर आप चाय पीते हैं तो आप उसके बाद मत पिए, मतलब ग्रीन टी फिर आप बेशक स्किप करते हैं। फिर 2 घंटे के बाद आप कोई भी स्नैक ले सकते हैं। कोई एक सेब ले लें, एक फ्रूट लेना है, लेकिन आपने एक सेब ले सकते हो, बनाना आप नहीं खा सकते क्योंकि उसमें भी आप मतलब वो भी अलाउ नहीं होता। आप बनाना की जगह पे एप्पल ले लें और एक या फिर आप बादाम खा सकते हैं। इसमें मतलब ऑप्शंस इसमें भी हैं, बादाम खा लीजिए, वो भी अच्छी चीज़ है। या आप कोई और एक फ्रूट ले सकते हो जिसमें कि मेरे ख्याल से अमरूद खा सकते हैं आप। अमरूद बहुत अच्छे होते हैं, अमरूद खा लीजिए, वो बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद आपने 2 घंटे के बाद लंच टाइम है। लंच टाइम में आपने सैलेड ले लिया। सैलेड आपको पता है कि जैसे नॉर्मली अलाउ होता है, जो भी आप उसमें कैप्सिकम ऐड कर लें, कुकम्बर ऐड कर लें, प्याज ऐड कर लें, टमाटर ऐड कर लें और उसके अंदर
सलाद पत्ता ऐड कर लें और उसको अच्छा सा एक बना कर और उसको आप उसके अंदर लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ करके उसको खा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप एक सीडी साइज़ की रोटी ले सकते हो और उसके साथ तवा कीमा ले सकते हो, जो तवे पे भून के उसके अंदर प्याज और टमाटर 2 चीज़ें करके नमक मिर्च ऐड कर लो, हल्की सी हरी मिर्च ऐड कर लो और उसको खा लो, ठीक है। अगर आपको रोटी की भूख है आप ये खा सकते हैं। अदरवाइज़ तीसरी ऑप्शन है येलो दाल और थोड़े से चावल, बिल्कुल थोड़े से चावल इतने से, और येलो दाल ले लेनी है आपने उसके साथ और थोड़ा सा सैलेड ले लीजिए, ये कर सकते हैं, ठीक है जी। लंच हो गया, फिर हम आते हैं उसके बाद 2 घंटे के बाद आप कोई भी स्नैक खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को स्नैक की आदत होती है, दोपहर में ग्रीन टी ले लें, साथ में एक मुट्ठी नट्स ले लें, सिर्फ एक मुट्ठी, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर आप अगर मतलब बिस्किट आपको अलाउ नहीं होते हैं, बेकरी अलाउ नहीं है इसमें, आप इस चीज़ से निकल आए, क्योंकि अगर आप ये खाएंगे तो फिर तो फूड डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब डाइट करनी है तो ये चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ेंगी टोटली, ठीक है। तो आप बादाम खा लो स्नैक के तौर पे। और भी कौन सी ऑप्शन होती है, क्योंकि मैं चाय के साथ बहुत रेयर कुछ खाती रही हूँ, मुझे इतनी कोई ख़ास क्रेविंग होती नहीं थी। शुरू में होती थी, तो शुरू में मैं क्या करती थी कि मैं चाय मैंने थोड़ी सी कम करती थी, तो मैं ये कर लेती थी कि मैं दूध ले लेती थी, दूध के अंदर कॉर्नफ्लेक्स ले लेती थी अगर मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। अदरवाइज़ मुझे चाय पीनी है तो मैं बस चाय पी रही हूँ, या मैं थोड़ा सा बादाम ले लेती थी साथ, और मेरे बादाम के साथ मेरी क्रेविंग जो है वो नॉर्मल हो जाती थी। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, शाम का टाइम चाय और वो हो गया, रात का टाइम आ गया, खाना आपने 8 बजे तक खा लेना है, 7 से 8 के बीच में। ये आपकी मस्त चीज़ है, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म के काम पे सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जितना लेट हम खाएंगे उतना स्लो हो जाएगा, उतनी स्लो हमारी मतलब बॉडी वर्क करेगी और वो पेट के अंदर ही रह जाएगा। सो आपने हमेशा 7 से 8 बजे के बीच में ही खाना खा लेना है। तो उसमें आप क्या खा सकते हैं, एक रोटी सीडी साइज, आपने रोटी अगर खानी है तो सीडी साइज की। अब मैं क्या करती थी, मैं 2 टाइम रोटी नहीं खाती, मैं अभी भी 2 टाइम रोटी नहीं खाती। मैं सिर्फ रात को अगर रोटी खानी हो तो अगर मैं रात को खा रही हूँ, दोपहर में मैं वैसे ही, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, मेरा डे लेट स्टार्ट होता है, तो मैं इसलिए दोपहर में तो वैसे ही नहीं खाती। मैं रात को खाती हूँ 7 से 8 बजे के बीच में। मैं लेती हूँ इतनी सी सीडी साइज़ की एक रोटी, उसके साथ शामी कबाब घर के बने हुए आप ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप एक चिकन पीस ले सकते हो जिसको आप ग्रिल कर लो, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। या मैंने बहुत ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया है करने का, या मुझे इंजॉय किया मैंने, वो है मूंग मसूर की दाल। 2 थी, येलो लेटन वैसे कहते हैं अलाउ होती है, बट मैंने मूंग और मसूर दोनों को मिक्स किया और उसको बॉईल किया, उसका सूप बनाया। सिंपल है, अब उसको आप पानी में डालें, साफ करके धो के पानी में बॉईल करें, उसके अंदर आपने नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर ली, ठीक है। वो एक सूप सा बन जाएगा आपके उसके अंदर। अगर आपको प्याज ऐड करना है तो वेल एंड गुड, प्याज ऐड कर लें, हरी मिर्चें ऐड कर लें, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं ऐड किया कभी भी। उसको तड़का नहीं लगाना है आपने बिल्कुल भी, ये आपने याद रखना है। आपने सूप बनाना है, उसका सालन नहीं बनाना। तड़का नहीं लगाया मैंने, उसके अंदर ऑयल ऐड नहीं किया, बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। सो वो मेरा एक सूप जो था, पानी के अंदर दाल थी, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लें, वो अच्छी रहती है आपके लिए। एंड उसके साथ मैंने थोड़ा सा प्याज, कभी कभार, नॉर्मली नहीं, और बस मैंने उसको ले लिया और उसके ऊपर मैंने सैलेड ऐड कर लिया। चावल नहीं अलाउ इसके अंदर, चावल मत खाइए, चावल बिल्कुल आपको फैट चढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है चावल सूट भी नहीं करते हैं, बट हमें आइडिया नहीं होता है कि वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। सो चावल आपने अपनी लाइफ से निकाल देने हैं, कोशिश करनी है कि थोड़ा टाइम के लिए बिल्कुल निकाल दें। कभी कभार आप एक चीट वाला सीन तो हो ही जाता है, वो आप कर सकते हो, बट कोशिश करो उस टाइम में भी कि आप कम से कम लें। सो मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल अच्छा सा दाल का ले लिया, सूप का, उसके अंदर मैंने बंद गोभी ऐड की अच्छी सारी, और उसके अंदर टमाटर ऐड किए, खीरे ऐड किए। और क्योंकि मैं 7 से 8 बजे के बीच में खाती थी, बहुत लेट नहीं जाता था, बहुत लेट जाएंगे तो आपको खीरा प्रॉब्लम कर सकता है, प्लीज़, क्योंकि उससे ये होता है कि समटाइम
अगर आप बहुत लेट उसको खाते हो तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। ये तजुर्बा भी रहा है मेरा बीच में, वो कैसे रहा है वो भी मैं बताती हूँ आपको। सो आपने बहुत अच्छी क्वांटिटी में उसमें बंद गोभी ली, आप उसके अंदर खीरा ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर और कोई टमाटर ऐड कर सकते हो, प्याज ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो। बट मुझे बहुत मज़ा आता रहा है खीरा और बंद गोभी का। मैंने दाल के ऊपर ऐड किया, अच्छा सा उसका एक बाउल बना के उसको खाया, और मेरी ट्रस्ट मी मेरी भूख डन हो जाती थी मैं उससे। और मुझे 7-8 बजे के बाद जो दोबारा भूख लगती है, आपने खाना खाने के बाद 30 मिनट के बाद अब आपने रात को ग्रीन टी लेनी है, ठीक है। खाने के 30 मिनट के बाद आपने ग्रीन टी लेनी है, चाहे आप 2 दफ़ा लेते हैं चाहे आप 1 दफ़ा लेते हैं। तो मैं रात को लेती रही हूँ सोने से, मतलब रात डिनर के बाद। तो मैं 30 मिनट्स के बाद ग्रीन टी ली मैंने, और फिर मैं चली गई अब आराम से सुकून से, मुझे मतलब मैं फुल हो गई हूँ। और इसके बाद मुझे अगर रात को आधी रात को कहीं क्रेविंग होती है, क्योंकि मैं लेट नाइट जागती हूँ, कंटेंट क्रिएट करना है, लेट नाइट सोते हैं तो सारा ये वाला सीन होता है। तो मैं फिर क्या करती थी, मुझे भूख लगती थी तो मैं लो फैट मिल्क ले लेती थी और उसके अंदर थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर लेती थी, क्योंकि मुझे उससे एक जो क्रेविंग हो रही होती है वो डन हो जाती है, मेरा मतलब मुझे सुकून मिल जाता है। और मैं दूध भर के भी नहीं पीती रही, मैं आधा कप दूध, क्योंकि समटाइम मैं दोपहर में भी लेते रहती थी आधा कप, तो मैं आधा कप दूध लेती हूँ लो फैट, और उसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर लिए और बस दैट्स इट। मुझे मतलब तसल्ली हो जाती है उससे। अब मैं आपको बताती हूँ कि खीरे के साथ मुझे कैसे हुई थी फूड पॉइजनिंग। एक्चुअली इसके अंदर आपको मुझे ऐड किया गया था कि आप वाटर, डिटॉक्स वाटर ऐड कर सकते हैं अपने साथ, सारा दिन आपने वो पीना है और वो 7 बजे तक पीना है। मैंने पहले 2 दिन में डिटॉक्स वाटर पिया। उसको बनाने का तरीका बहुत इजी है, आप अपना जग ले लें, उसके अंदर पानी लें, खीरा ऐड करें, हाफ खीरा ऐड कर सकते हैं, छोटा खीरा तो पूरा ऐड कर लीजिए, उसके अंदर लेमन ऐड कर लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ज़ीरा, और थोड़ा सा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ थी, लेट मी थिंक अबाउट इट, सॉरी, पुदीना, ठीक है, फ्रेश पुदीना आपने ऐड करना। और ये सारा आपने रख दिया, रात को बनाकर रख दें, सुबह उठ के आपने इसको सारा दिन पीना है, ठीक है जी। मैंने लेट पी लिया 12 बजे के करीब में, मतलब बिल्कुल माइंड में नहीं रहा कि मुझे इसे 7-8 बजे तक पीना था और उसके बाद नहीं पीना था। तो मैंने उसको मेरे ख्याल से 11 बजे पी लिया, और मैं उसके बाद ओह माय गॉड बता नहीं सकती मैं किस कंडीशन में थी। बट आप लोग अगर पीना चाहते हैं ये डिटॉक्स वाटर सारा दिन, तो इसका असर बहुत अच्छा होगा। इसमें बेशक आप ज़ीरा ना भी ऐड करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने बाकी की चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर, और आपने सारा दिन इसको पीना है, और ये जो है वो आपको काम करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखेगा, आपकी जो डाइट है उसको हजम करने में काम करेगा। सो दिस वन इज़ रियली वेरी गुड। आप कर सकते हैं इसे साथ, मैंने इसे नहीं किया था, आप इसे साथ कर सकते हैं। वैसे भी डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा रहता है। ओके इट्स अब नेक्स्ट आ गई, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है 2 टाइम ग्रीन टी पीने से, तो आप क्या कर सकते हैं। आपने हार मुँह जब ज़ीरा वाटर पियेंगे तो उसके बाद आप एक गरम पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं इसबगोल 1 चम्मच ले लें और उसको मिक्स कर लें गर्म पानी के अंदर और उसको पी लें। आप चाहे तो ये रात को कर सकते हैं सोने से पहले, चाहे तो सुबह कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। बहुत सारे लोग दूध में भी पीते हैं, गरम दूध में, बहुत सारे लोग पानी में पीते हैं। मैंने पानी में भी पिया है, दूध में भी पिया है, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मैंने कहा ना, हो गई थी, तो मैं इसे रात को पी लेती थी, समटाइम मैं इसे दिन में भी पी लेती थी, तो मैं रिलैक्स हो जाती थी, ये सीन होता था। तो जो मैंने कुछ टाइम से स्टार्ट किया हुआ है ब्रेकफास्ट के अंदर, ग्रैनोला है। ग्रैनोला के अंदर जो है आप देख सकते हैं जो होता है, फ्रूट्स, नट्स होते हैं उसके अंदर, फ्रूट्स का भी ड्राई फॉर्म होती है। सो आप ग्रैनोला भी ऐड कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में, आप वो भी काफ़ी अच्छा फुलफिल कर देता है आपको और अच्छा टाइम गुजार देता है। आप चाहे तो उसको दही के अंदर ऐड कर लें, चाहे तो उसको दूध के अंदर ऐड कर लें। मैं दही के अंदर खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। दूध के अंदर मुझे लगता है वो बहुत ही कोई और सी चीज़ बन जाती है, बट हर एक का अपना टेस्ट होता है। सो किसी भी कंपनी का मिल जाएगा आपको, आराम से आप बाज़ार में पता कर सकते हैं, उसका एक पैक मिलता है। बहुत सारे लोग घर भी बना लेते हैं, बट मैंने अभी तक घर नहीं बनाया, सो आई डोंट नो दैट कि कैसे बनाते हैं। खैर आप लोग ऐड कर सकते हैं उसको भी अपनी डाइट प्लान में। इसके अलावा अगर आप बहुत ऑयली आपने सालन नहीं खाने हैं, ये आपने अपनी मतलब
अपनी लाइफ से थोड़े टाइम के लिए निकाल दें अगर आप डाइट करना चाहते हैं। ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, बेकरी प्रोडक्ट्स आपने नहीं खानी है। अब जैसे कि रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के हवाले से मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ, बट आप कोशिश करें कि आप कम से कम ऑयल वाली चीज़ें जो है वो खाएं, ताकि आपकी वो हज़म हो जाए और आपकी बॉडी में फ़ैट जो है वो ना जाए। सो इस तरीके से मैंने ये डाइट की थी। मैंने बहुत ही सिंपल डाइट रखी थी। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपको रमज़ान की अपनी रूटीन बताऊंगी कि मेरी रमज़ान की रूटीन क्या है, मैं क्या खा रही हूँ। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ताला विद इन 1 वीक में वो भी शेयर कर दूंगी। आज की वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन हो नीचे ज़रूर पूछिए, सब क्वेश्चन के आंसर कर दूंगी मैं आपको। कोई भी आपको पूछना हो कुछ भी आप नीचे पूछ लीजिएगा और मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।